ओके चिल्ड्रन, सो वी डिस्कस्ड अबाउट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैप्टर ऑल्सो वी रेड रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. हम लोगों के सर्वाइवल के साथ साथ फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ रिसोर्सेज आर वेरी essential. It was believed the resources are free gifts of nature. Obviously, nature ने ही हमें दिए हैं. As a result, human beings use them indiscriminately. When I started this chapter, I told Shobit, please underline this word, indiscriminately. बिना सोचे समझे हम उनको यूज़ किए जा रहे हैं. कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो अच्छा है, या थोड़ा कम यूज़ करेंगे वो अच्छा है. बिना सोचे समझे हम सब किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं. एंड दिस हैज़ लेड टू दी फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स. एंड व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे. अब आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका पक्का आता है, हर बार आता है. एंड ये आज ही नहीं आएगा आपका. जब आप एनवायरमेंटल साइंस की बात करेंगे, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे, तब हर बार आएगा, क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन. क्योंकि डिग्रेड तो हम करते ही जा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, तो हर बार आपने बस यही चीज़ें लिखनी है. तो इसको तो आप रट ही लीजिए. रटेंगे क्या, आप देख ही रहे हैं अपने समाज में एंड अपने आसपास के यही सब हो रहा है. क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है. accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, haves and have nots, और rich and poor. ये मैंने आप लोगों से कल ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि हम लोग डिप्लीट किए जा रहे हैं रिसोर्सेज को, क्योंकि हम लालच में उनको कई चाहे वो कई कुछ नेशंस बोल लो या कोई कुछ ही इंडिविजुअल्स बोल लो, वो उनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किए जा रहे हैं उन रिसोर्सेज को. और उसके अलावा ये जो रिसोर्सेज हैं ये सभी को समान रूप से नहीं मिल रही. एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, जिसकी वजह से ये जब हम उनको कुछ लोगों के पास ही अगर ये रिसोर्सेज होंगे, तो वो जिनके पास रिसोर्सेज है वो तो अमीर अमीर बनेगा और गरीब गरीब बनेगा. और यही आज की स्थिति है एक्चुअली. तो हमें बहुत सोच समझ के अपनी ग्रीड, अपने लालच को साइड में रख के फॉर द कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, नेशन के डेवलपमेंट के लिए, और मैं तो कहूँगी ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, पूरे संसार के विकास के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, हमें इनको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है. क्योंकि कहीं ना कहीं लिमिटेड हैं, और जो अनलिमिटेड हैं, जो हमने बात की, वो हमारे स्टॉक की हैं. अगर आप बात करते हो कि जैसे कि हमने बात की थी, पानी की भी बात की थी या विंड की भी बात की थी, है ना, तो ये सब क्या था हम लोगों का एक्सेसिबल. हम लोगों के पास इनके टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ. जैसे पानी के हाइड्रोजन से क्या हम एनर्जी बना सकते हैं, है ना, वो नहीं है हमारे पास. तो कुछ हमारे पास इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना ही पड़ेगा हमें. So now indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis. अब जब indiscriminately, बिना सोचे समझे, जब उसको रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, उनका यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में भी तब्दील हो रहा है, जो कि क्या है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग. इतनी गर्मी है बेइंतहा. जहाँ पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उसकी वजह से पूरी बाढ़ आ रही है. और कहीं पे तो क्या है, बहुत ज़्यादा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम ही हमारा डिस्टर्ब हो गया है. या तो बहुत ज़्यादा ठंड है तो बहुत ही ठंडा हो गया है, या गर्मी है, या पानी नहीं आ रहा, ड्रॉट का सिस्टम है, एंड प्लांटेशन नहीं है.